आई एम अज्यूमिंग कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पास विंडोज़ होगी, तो आप डाउनलोड पाइथन लिख सकते हो एंड दिस इज़ द लिंक। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे एंड यू कैन फाइंड द लिंक टू डाउनलोड पाइथन, शेयरिंग इन द चैट एज वेल। सही है। अच्छा, वन क्विक थिंग अबाउट द वर्कशॉप इटसेल्फ। यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है कि मैं क्यूआर कोड दोबारा शो करूँगा, लेकिन यू कैन सी 12 अटेंडीज है हमारे पास। देयर इज डन। तो वहाँ पे इस वर्कशॉप के अंदर आपके पास डन आ रहा होगा लिखा हुआ, या एक बटन होगा जो कि कहता है कि आई एम डन। तो मेक श्योर कि अगर आप करंट जो हमारा गोल है वो कर चुके हो, तो यू कैन जस्ट से आई एम डन। ठीक है, और आपको जो गोल है वो नज़र आ रहा होगा टॉप पे अटेंडीज के काउंट के ऊपर, कि हमने लिखा हुआ है सेटअप गेट एंड पाइथन, जो इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपका अगर गोल डन हो गया तो जस्ट मार्क इट एज डन, तो मुझे एक विजिबिलिटी हो जाएगी कि हाँ सही है, इतने सारे लोगों ने ये अभी कर लिया है। आई एम आल्सो गोइंग टू श्रिंक इट डाउन अ बिट। और अगर कोई स्टक है तो वो बताना भी ज़रूरी है, ताकि हम उस चीज़ का फिर वेट कर लें एंड देन वी टेक इट फ्रॉम देयर। यस, सॉरी। आप यहाँ क्यूआर कोड से इसको ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ आपके पास चैट के अंदर भी लिंक है। मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। मैं लिंक दोबारा से शेयर कर रहा हूँ वर्कशॉप का। अभी जो हमारा गोल चल रहा है दैट इज एक्चुअली सेटिंग अप गिट और पाइथन। आप डाउनलोड गिट लिखोगे, आपको गिट का लिंक मिल जाएगा। आप डाउनलोड पाइथन लिखोगे गूगल पे, तो यूल फाइंड द लिंक एज वेल। और आपका जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसके तौर पे यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हो। ओके ओके। तो आउट ऑफ 23 अटेंडीज जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 21 ने डन कह दिया, और इन 23 में मैं भी हूँ। तो आई वुड से कोई एक है जिसका अभी तक ये टास्क नहीं हुआ हुआ। आई विल ट्राई टू रिमूव माई सेल्फ, ताकि हमारे पास अटेंडीज 22 हो जाए होपफुली। ओके, तो आई कैन सी अटेंडीज 22 हो। दोबारा 23 हो गए, तो मे बी समवन एल्स जॉइंड एज वेल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेजोरिटी ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन इट। अब हम जरा इसका आउटकम देख लेते हैं कि हम क्या आज क्रिएट कर रहे हैं, और इसकी जो पूरी रीडमी है ये आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। ठीक है, तो इस रीडमी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, या हम एक्चुअली क्या बना रहे हैं। हम सबसे पहले तो अपना जो फर्स्ट एजेंट है, एआई एजेंट है, वो बना के देखेंगे। और आपने खुद देखा होगा कि एआई एजेंट्स का काम ये होता है कि वो आपको सिर्फ सवाल जवाब नहीं कर दे रहे होते, या अम, वो सिंपल कोई चैटबॉट नहीं होता, बल्कि एक ऐसा एजेंट होता है जो कुछ ना कुछ काम कर सकता है या दूसरों से काम करवा सकता है। तो एआई एजेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मोरलेस ये है। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। देयर इज आल्सो अ सीरीज जो कि जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं आपको क्विकली उसका लिंक चैट पे दे रहा हूँ, विच इज़ फॉर एआई एजेंट्स फॉर बिगिनर्स। इफ आई कैन फाइंड इट क्विकली, मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हो अपने फ्री टाइम के अंदर। लेट मी ट्राई टू फाइंड द प्लेलिस्ट, और वो मुझे मिल जानी चाहिए, ये रहा। ठीक है, तो आई शेयर द लिंक इन द चैट। आप इसको चाहो तो बुक मार्क कर सकते हो और इसको फिर बाद में देख सकते हो। ये एक बहुत ही इन डेप्थ सीरीज है जिसके अंदर गूगल एडीके और उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। लेकिन आप जो आज सीख रहे हो ना इस वर्कशॉप के अंदर, वो मेजरली जो वो सब सिखाया गया है उसका एक बहुत हद तक आंसर या उसका रिजल्ट आप देख रहे हो। तो आपके पास एक्चुअली फाइनल कोड है ऑफ ऑल दोज थिंग्स। लेकिन आप अगर उन वीडियोस को देखोगे तो यू विल फाइंड मच मोर इन्फॉर्मेशन इन देयर इंशाल्लाह इस बार। तो हम क्या काम कर रहे हैं, हम सबसे पहले तो अपना सिंपल एजेंट बनाएंगे। ठीक है, अगर आप इसकी रीड में देखना स्टार्ट करोगे एंड यू हैव टू फॉलो इट वन बाय वन, तो आपको सबसे पहले सेटअप करना है। सेटअप की ये इंस्ट्रक्शंस हैं। जब आपके पास पाइथन और गिट इंस्टॉल हो जाएगा तो यू विल क्लोन द रिपोजिटरी। आप अपना पाइथन का एनवायरनमेंट सेटअप करोगे, उसको एक्टिवेट करोगे, आप डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करोगे। देन यू हैव टू डू समथिंग फ्रॉम हियर, गूगल एपीआई की। गूगल एपीआई की के लिए आपको जाना होता है एपीआई। आप ai.dev पे जा सकते हो, मैं इसका लिंक भी
चैट में शेयर करूंगा, यू कैन फॉलो इट लेटर ऑन। अभी फोकस करें सिर्फ बात को सुनने पे। जब आप यहाँ पे जाओगे istudio.com पे, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे एक जगह पे गेट एपीआई की लिखा हुआ है। आप जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो और एपीआई कीज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन गो अहेड एंड से क्रिएट एपीआई की। ऊपर से यहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे कोई एक, और फिर उसकी एक एपीआई की आपके पास जनरेट हो जाएगी। जब वो जनरेट हो जाएगी तो आप ये कमांड रन करेंगे इको। और अभी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जब आप रीड में पढ़ेंगे तो ये सब उसमें लिखा हुआ है। मैं सिर्फ एक क्विक वॉक थ्रू दे रहा हूँ ताकि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हमारे पास ये कमांड लिखने से आपकी जो गूगल एपीआई की है वो एनवायरनमेंट फाइल के अंदर सेव हो जाएगी आपके प्रोजेक्ट के अंदर। अब इस पॉइंट से लेकर आप जितने भी एआई एजेंट्स क्रिएट करेंगे जिसमें गूगल का एआई मॉडल यूज हो रहा है, जैसे जेमिनी 2.0 फ्लैश, 2.5 प्रो, कोई भी मॉडल जो यूज हो रहा है वो उस एपीआई की के थ्रू यूज हो रहा होगा। गिटहब लिंक भी मैं चैट के अंदर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, फिल वक्त फोकस सुनने पे करें, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद फिर हम एक सिंगल एआई एजेंट क्रिएट करेंगे, एक सिंपली एआई एजेंट क्रिएट करेंगे जिसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि ये मार्केटिंग एक्सपर्ट है जो कि मार्केटिंग कंटेंट को कंटेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, ये वो सिंपल एजेंट है जो फाइनली क्रिएट होगा। लेट्स से मैं जाके यहाँ पे कहता हूँ कि लेट्स मार्केट टेंसर फ्लो यूजर ग्रुप इस्लामाबाद। ठीक है, जब मैं ये कह के इसको सेंड करता हूँ तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे कुछ वेटिंग टाइम आ रहा है, ये आंसर गैदर करने की कोशिश कर रहा है। और एक सिंपल एजेंट जो कि अगर हम कोड को देखें जो सिर्फ इतनी ही लाइंस से बन सकता है, वो हमें किसी न किसी वे में यहाँ पे आंसर दे देगा। आई होप कि मेरा एआई एजेंट रन हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो आई विल सी। देखा, नहीं हो रहा ना रन, तो लेट्स क्विकली रन इट। गिव मी 1 सेकेंड। और यहाँ पे मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा, तो लेट्स सेलेक्ट द सिंपल एजेंट। और यहाँ मैं कहता हूँ लेट और हेल्प मी मार्केट टेंसर फ्लो इस्लामाबाद यूजर ग्रुप एंड देयर वर्कशॉप्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम इन भी कर रहा हूँ ताकि हम देख सकें इसको। और अब मैं जाके अगर इसको सेंड करता हूँ तो वील हैव अ रिस्पॉन्स क्वाइट फास्ट। तो लेट्स सी। सही है, तो मेरे पास ये रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया। अब आप यहाँ पे देखो कि इस एआई एजेंट ने ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए ये आउटपुट दिया है। फिर अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस एंड गोल्स, ये इसने बताया कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए मार्केटिंग के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केटिंग टैक्टिक्स और कंटेंट आइडियाज बता दिए कि ये ब्लॉग पोस्ट करना स्टार्ट करो, इंट्रोडक्शन टू ट्रेंड्स फ्लो फॉर बिगिनर्स। ये एक टॉपिक आइडिया बताया कि अगर हमारी कम्युनिटी को हमें मार्केट करना है तो हम ये सारे ब्लॉग्स लिख सकते हैं, ये ट्यूटोरियल्स लिख सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग पोस्ट इन प्लेटफॉर्म्स पे हो सकती है, एंड यू कैन सी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, एक सिंपल प्रॉम्प्ट से हमारे पास ये एक बड़ा सा आंसर आ गया। सिंपल प्रॉम्प्ट के बाद आप आगे चलेंगे और आप सीक्वेंशियल एजेंट्स बनाएंगे। सीक्वेंशियल एजेंट्स का आइडिया ये होता है कि आप एक एजेंट के बाद दूसरा एजेंट एग्जीक्यूट करवाते हो। लेट्स से कि मैं चाहता हूं कि मैं लेट मी थिंक अबाउट इट। लेट्स से मैं चाहता हूं कि मैं किसी टॉपिक पे एक ईमेल, अगर उस टॉपिक की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है और मैं चाहता हूं कि पहले उस टॉपिक पे रिसर्च हो और उसके बाद उसकी ईमेल जनरेट, तो ये दो डिफरेंट काम है। पहला काम है उस टॉपिक पे रिसर्च करना और दूसरा काम है उस टॉपिक पे ईमेल जनरेट करना। तो ये सीक्वेंस के अंदर चल सकता है, और ये सीक्वेंस डिपेंडेंट है, यानी कि जब तक रिसर्च नहीं होगी तब तक ईमेल जनरेट नहीं होगी। तो इस पार्ट को हम सीक्वेंशियली जनरेट कर सकते हैं, और उसके लिए हम यूज करते हैं एक चीज जिसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल एजेंट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो हमने यूज किया हुआ है सीक्वेंशियल एजेंट, एंड दिस सीक्वेंशियल एजेंट एग्जीक्यूट्स दीज थिंग्स इन सीक्वेंस। सबसे पहले रिसर्च एजेंट चलता है, उसके बाद मैसेजिंग का एक एजेंट चलता है, फिर कंटेंट का एजेंट चलता है। कंटेंट का एजेंट तब तक नहीं चल सकता जब तक मैसेजिंग का एजेंट ना चल जाए, और मैसेजिंग का एजेंट तब तक नहीं चलता जब तक रिसर्च का एजेंट ना चल जाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट पे पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम चलाएंगे पैरेलल एजेंट्स। पैरेलल एजेंट्स का मतलब होता है कि दो एजेंट्स एक साथ चल रहे हैं और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो
पैरेलल एजेंट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी एग्जीक्यूशन इस तरीके से मेंशन हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो पैरेलल एजेंट चल रहे हैं वो सोशल मीडिया एजेंट है, ईमेल एजेंट है और एड एजेंट है। इस एग्जाम्पल के अंदर ये तीनों एजेंट एक साथ चलते हैं। इसका मतलब है कि पहले रिसर्च होगी, रिसर्च होके रिसर्च का एक आउटकम आ जाएगा। उस आउटकम के बाद तीनों काम एक साथ होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। सोशल मीडिया एजेंट को ईमेल से कोई ताल्लुक नहीं है, ईमेल का ऐड से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये तीनों चीजें डिपेंड करती हैं रिसर्च पे। तो पहले रिसर्च होगी, फिर ये तीनों चीजें एक साथ चलेंगी, फिर कुछ और काम होगा। ठीक है, तो पैरेलल एजेंट का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप तीनों चीजें एक साथ चलाते हो। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आप चैट में पूछ सकते हो। फाइनली हम टूल्स को देखेंगे कि अगर आप चाहते हो कि जो एआई एजेंट आपने बनाए हैं, जो कि गूगल का कोई मॉडल यूज कर रहे हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी है आप उसको बढ़ा दो मजीद। फॉर एग्जाम्पल एआई एजेंट, अगर आप फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली एआई स्टूडियो पे जाते हो, या आप चैट जीपीटी पे जाते हो या क्लाउड पे जाते हो और आप उससे पूछते हो अभी डेट क्या है, और उसके पास टूल्स नहीं है, तो वो आपको करंट डेट नहीं बता सकता, क्योंकि वो किसी डेटा पे ट्रेन हुआ हुआ है जो पुराना डेटा है। तो अक्सर अक्सर औकात वो पुरानी डेट बताता है। लेकिन हम एक फंक्शन दे सकते हैं अपने एआई एजेंट को, गेट करंट डेट, जो बेसिकली पाइथन से अभी का जो डेट और टाइम है वो लेकर आ सकता है। तो ये फंक्शन एज अ टूल हमारे एआई एजेंट को मिल गया। जब भी हमारे एजेंट से पूछा जाएगा कि क्या वक्त हुआ है अभी, वो डायरेक्टली जाएगा इस टूल पे और इस टूल से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा। ठीक है, जिशान एलिया कह रहे हैं लाइव स्ट्रीम पे अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। और वो कह रहे हैं लेफ्ट कंटेंट हैज हाई। नहीं, लेफ्ट कंटेंट पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, यही पेज है जो आपको नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एआई एजेंट, अगर हम उससे वेदर का पूछेंगे तो वो वेदर के लिए इस फंक्शन को कॉल करेगा। अगर हम उससे टाइम का पूछेंगे, करंट डेट का पूछेंगे, तो वो डेट का फंक्शन कॉल करेगा। इसी तरीके से मजीद चीजें, बजट वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, तो दिस मेक्स थिंग्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगर मैं जाऊं अपने इस टूल्स एजेंट पे और मैं जाके इससे पूछूं व्हाट इज द डेट टुडे, तो ये गूगल जेमिनाई पे नहीं जा रहा, ये एक टूल इस्तेमाल कर रहा है। आपको नजर आ रहा है ये सारे टूल्स हैं, तो इसने इस टूल को कॉल किया। आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो कि टूल में क्या कॉल गई, या जो एआई एडी के इंजन है उसने क्या पूछा। तो इस फंक्शन कॉल में इसने पूछा कुछ, और ये गया गेट करंट डेट पे। ठीक है, उसके बाद ये जवाब आया वापस। तो ये जो जवाब वापस आया, इसमें क्या इंफॉर्मेशन आई है, इसमें आपको नजर आ जाएगा कि ये आया है करंट टाइम और ये आया है करंट डेट इन द रिस्पॉन्स। तो ये सारी चीजें आप खुद से यानी कि देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं जब आप ये इस प्रोजेक्ट पे या वर्कशॉप पे काम करोगे। तो डेट के लिए स्पेसिफिकली इसने ये इंफॉर्मेशन लिया। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वेदर, तो ये उसके पर्टिकुलर टूल को देखेगा। अब इस केस के अंदर ये पूछ रहा है किस किस सिटी की बात हो रही है। हमारी एग्जाम्पल के अंदर वेदर डेटा के अंदर हमने पूछा हुआ है कि गेट करंट वेदर फॉर सिटी। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक सिटी नहीं मिलेगा तो ये जवाब नहीं देगा। लेट्स से हम कहते हैं इस्लामाबाद का वेदर, तो हम यहाँ पे जाते हैं, हम कहते हैं इस्लामाबाद। ठीक है, तो अब ये एक्चुअल टूल को कॉल कर रहा है कि भाई वेदर डेटा क्या है, उससे क्या जवाब मिला, और फिर इसने एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर उसका जवाब दे दिया। आपको ये नजर आ रहा होगा कि पाइथन का फंक्शन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो इस तरह जेसन में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, और गूगल का एडी के इंजन उसका प्रॉपर जवाब हमें दे रहा है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से टूल्स देख लिए। तो आप टूल्स देख रहे होगे। फाइनली हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस एआई एजेंट को जो हमने बनाया है इसको हम डिप्लॉय करें। उस डिप्लॉय करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, ये जब वक्त आएगा तो हम इस पे देखेंगे। एंड फाइनली हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमने एआई एजेंट डिप्लॉय कर दिया है उसको जब हमें इस्तेमाल करना होता है, तो एक तरीका ये होता है कि हम ये एडी के वेब चला देते हैं अपने मशीन के अंदर, जिससे हम एज अ डेवलपर ये टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही एआई एजेंट मैं अपने दोस्त को देना चाह रहा हूँ, या मैं अपने कॉलीग को देना चाह रहा हूँ, या मैं किसी यूजर को देना चाह रहा हूँ, तो मैं नहीं दे सकता बाय डिफॉल्ट। तो उसके लिए हमने काम किया एक प्रोजेक्ट पे जो कि कहलाता है एडी के नेक्सस। ये एक कंपनी है आयोमेक्स के नाम से, कराची बेस्ड है, जिसके साथ मिलके मैंने ये सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन बनाई है। और इसके अंदर आप ये काम करते हो कि आपको एक पूरा यूआई इसी तरह का मिल जाता है एडी के वेब का, लेकिन ये यूआई या ये यूआरएल जो आपकी डिप्लॉयड यूआरएल है, ये आप किसी को भी दे सकते हैं और कोई भी आपके एजेंट से फिर बातचीत कर सकता है। तो बजाय इसके कि हम लोकल डेवलपमेंट सर्वर चलाएं, हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन रेडी या पीओसी रेडी
सर्वर है जिसको आप क्विकली चेक कर सकते हैं, और इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी क्रिएट किया कि आप किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से वो सेटअप होगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे इसी प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे लिंक्स देना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या मुझे चैट पे कुछ थम्स अप्स मिल सकते हैं जिससे मुझे पता चले कि आपको अभी तक की बात समझ आ गई है? सही है, शाहिद सैयद, हफ्सा सैयद, जुनेद, फरहान, एवरीवन सेज ओके, गुड। उबैद कह रहे हैं आई नीड टू कैच अप अ लिटिल बिट माय सिस्टम आई ऑलरेडी हैव वीएस कोड इन पाइथन, डू आई नीड एनीथिंग एल्स इन सेटअप? नहीं, आपको पाइथन और सिर्फ गिट की जरूरत है ताकि आप डाउनलोड कर सको रिपोजिटरी, और वीएस कोड की जरूरत है, कोई एडिटर आपके पास होना चाहिए, एंड दैट्स गुड इनफ। ठीक है, तो लेट्स क्विकली सेटअप जो हमारे फर्स्ट वर्कशॉप का गोल है। ठीक है, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो यू प्रॉब्ली डिड नॉट ज्वाइन दिस दिस वर्कशॉप यूआरएल, तो आप अपना कैमरा निकालो और उसको उससे इस यूआरएल को स्कैन कीजिए। व्हेन यू स्कैन दिस तो आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर रहे होगे। मैं जब तक चैट के क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। क्रेजी डेवलपर कह रहा है मैं अभी आया हूँ। हाँ ठीक है, आप भी स्कैन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पाइथन इंस्टॉल्ड एज डिफॉल्ट और वर्चुअल एनवायरनमेंट, पाइथन इटसेल्फ आपकी सिस्टम में इंस्टॉल होती है, नॉट इन वर्चुअल एनवायरनमेंट। आप पहले पाइथन इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम के अंदर, उसके बाद जो रीडमी के अंदर कमांड्स दी हुई हैं प्री रिक्विजिट्स के अंदर, जिसमें आप पाइथन का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो और उसके बाद आप उसको एक्टिवेट करते हो, तो आपकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल होंगी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन पाइथन इटसेल्फ आपको ऑब्वियसली अपने सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल करनी है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जो जो गिटहब की रिपोजिटरी है, आई एम ऑल्सो शेयरिंग दैट इन द लाइव स्ट्रीम एज वेल, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मेक श्योर टू लाइक द लाइव स्ट्रीम इफ यू आर वाचिंग एंड फॉलोइंग अलोंग। तो आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो क्विकली। हम जो इसका सॉरी हम इसका जो टारगेट है वो क्विकली चेंज कर रहे हैं टू implementing the single AI agent, या simple AI agent, so to say. So I'm going to change this. I'm going to say simple AI agent. Let's quickly save this. ठीक है, और आप देख रहे हो कि सबके स्टेटस जो है वो रीसेट हो गए हैं। दिस वाज आल्सो समथिंग जो हमने एक प्रीवियस वर्कशॉप के अंदर एक्सप्लेन की थी, तो दिस इज आल्सो अ नाइस एप्लीकेशन टू टेस्ट आउट इन दिस वर्कशॉप। अगर किसी को क्यूआर कोड चाहिए हो टू ज्वाइन दिस वर्कशॉप तो आप बता सकते हो, लेकिन अभी जो हमारे स्टेप है फर्स्ट वो सिंपल एआई एजेंट है। तो गो थ्रू द वर्कशॉप, आप इस को फॉलो कर सकते हो कि इसमें क्या फोल्डर क्रिएट हो रहे हैं, क्या फाइल्स क्रिएट हो रही हैं, एंड देन टेस्ट आउट आपका मार्केटिंग असिस्टेंट। एंड वंस यू आर डन विद दैट, कोशिश करें उसे 2-3 सवाल पूछें डिफरेंट। इफ यू वांट यू कैन आल्सो क्रिएट अ डिफरेंट एजेंट, लेट्स से मार्केटिंग एजेंट नहीं है वो लेट्स से पॉलिटिक्स का कोई एजेंट है, या किसी स्पेसिफिक स्टडीज का कोई एजेंट है, या डॉक्टर है, वट एवर यू कैन चेंज व्हाट द एजेंट इज अबाउट, उसकी इंस्ट्रक्शंस है। तो आप सिर्फ अगर इंस्ट्रक्शंस इसकी चेंज कर लोगे, इसका नाम चेंज कर लोगे, डिस्क्रिप्शन चेंज कर लोगे, तो it will behave a bit differently. So try it out, and then once you're done, make sure to press the I am done button. And feel free to ask any questions in the meantime. Usama कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम brother, what to do after cloning the repository? We need to create our own repository for this as well, or just to do it locally? आपको सिर्फ अभी locally करने की जरूरत है। अभी आपको कोई कोड पुश नहीं करना, कोई इस तरह की चीज नहीं करनी, अभी सिर्फ आप लोकल इसको फिनिश करने में फोकस करें। माशाल्लाह लोग अभी तक आ रहे हैं आफ्टर 40 मिनट्स। ऑलराइट, क्रेजी डेवलपर कह रहे हैं एहसन भाई मुझे कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है और क्या मैं अभी स्टार्ट कर सकता हूँ। आप स्टार्ट कर सकते हो बिल्कुल। आपको ये काम करना है कि ये जो गिटहब की रिपोजिटरी है जो मैंने शेयर की है, आप इसको अपने पास क्लोन करो।
ठीक है, मैं आपको लिंक दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। हुई, ये क्या हुआ? अच्छा, ये भी कभी कभी होता है। माय माय एडिटर जस्ट शट डाउन फॉर सम रीजन। लेट्स सी। सही है, इसको ऐसे रखते हैं। ओके, लेट्स गो टू एक्चुअली मे बी डेमो। नहीं, let's see if I can share the window. Replace screen sharing, window, and this should be this one, share, and then this one. Give me 1 second. सही है। How do we clone the repository? आप ओके, पहले तो आई एम शेयरिंग द लिंक विद यू, ठीक है? तो ये लिंक दोबारा से मैं शेयर कर रहा हूँ। इसको आप पहले क्लिक करें, यू गो देयर, फिर ऊपर रीड मी पढ़ना स्टार्ट करें। यहाँ पे लिखा हुआ है प्री रिक्विजिट्स एंड सेटअप। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये सारी कमांड्स लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले तो आप इस लिंक को अपने ब्राउजर पे खोलें। वंस यू आर डन विद दैट, आपके पास पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, आपके पास ए आई स्टूडियो से कीज होनी चाहिए, उस पर हम जाएंगे बाद में। लेकिन पहला काम ये है कि यू क्लोन इट फ्रॉम दिस कमांड, गिट क्लोन विद दिस लिंक। उसके बाद आप उस फोल्डर के अंदर नेविगेट करोगे अपने टर्मिनल के अंदर, तो ओपन अ टर्मिनल। कितने लोगों को टर्मिनल यूज करना नहीं आता? क्या थम्स अप मिल सकते हैं, या जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्लोन कैसे करना है? शाहिद अली, हफ्सा आलम कह रही हैं कि उन्हें नहीं पता। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। हम इसको क्विकली मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ। तो देन आई हैव टू, हुमा कह रही हैं कि उन्हें भी नहीं पता। गुड, प्रेजेंट समथिंग एल्स, लेट मी चेंज समथिंग, स्क्रीन दिस। क्या हो रहा है ये? एंड स्क्रीन। अच्छा, मेरी स्क्रीन अगर बहुत छोटी नजर आ रही हो ना, तो आप मुझे बता सकते हो। होपफुली आई विल बी एबल टू जूम इन। क्या मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, या इट्स ब्लैक? अब नजर आ रही है, मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपको बेसिकली टर्मिनल खोलना है, ठीक है? आप विंडोज पे जाओगे, लिखोगे टर्मिनल, तो आपको टर्मिनल या कंसोल मिल जाएगा, ठीक है? जैसे आप इस तरीके से खोलोगे, ये टर्मिनल खुल गया, ठीक है? मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग आर्च बाय द वे। लेकिन अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप टर्मिनल खोल सकते हो। टर्मिनल खोलने के बाद आप ये कमांड रन करेंगे, जो कि है git clone this। लेट मी गो टू द डेस्कटॉप, लेट से मैं करता हूँ सीडी डेस्कटॉप, या आप किसी भी फोल्डर के अंदर हैं, आप वहाँ पे ये रन करेंगे, ठीक है? वॉच केयरफुली, और उसके बाद अगर आपको फिर उसके बाद कॉपी कीजिएगा। आप पावर शेल एडमिन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन विंडोज़ के अंदर टर्मिनल नाम की एप्लीकेशन होती है, तो आप टर्मिनल ही ओपन करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? तो आप गिट क्लोन करोगे, आपको नजर आ रहा है क्लोनिंग इनटू दिस, ठीक है? ओके, ये यूआरएल सही नहीं है। सॉरी, गिव मी 1 सेकेंड, दिस यूआरएल इज इनकरेक्ट। Let me fix that really quick. This was called, what did he call it? AI, नहीं, ADK workshop, ठीक है? Let me quickly fix that. Readme, और ये है हमारे पास, it should be actually this, और इसका नाम, आई थॉट मैंने फिक्स कर दिया था ये, लेकिन इट सीम्स लाइक कि मैंने फिक्स नहीं किया ये। लेट मी ऑल्सो सी कि अगर मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, आई थिंक आई फिक्स्ड इट। ये तो मैंने रिफ्रेश नहीं किया हुआ है। नहीं, दैट्स नॉट द राइट वन।
deploy. No, there's some issue. Give me 1 second. Da, 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 da. Let's open this again. There was something जो मैंने fix कर दी थी and I think I missed it. This was the one जिसमें हमारे पास AI ना okay I can see कि यहाँ पे issue है. Okay सही है. Then that makes sense. Let me quickly fix it और मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करता हूँ the link to work with. Let's quickly go back from this. ठीक है और wait, not get at it, add AI. What is happening? No, this is not the right one. Git add readme.md commit fix fix clone URL. ठीक है. व्हाट यू कैन डू इज कि अगर आपने पहले से क्लोन कर लिया रिपोजिटरी तो आप सिर्फ एक गिट पुल रन कर सकते हो एंड व्हेन यू रन गिट पुल तो आपके पास लेटेस्ट जो फिक्स है वो आ चुका होगा. ठीक है. नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो यूआरएल है ये है. मैं आपको क्विकली डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसको क्लोन कर सकते हैं. थैंक यू सामा, आपने जो शेयर की है वो बिल्कुल करेक्ट कमांड है. एंड पीपल आर स्टिल कमिंग इन. गुड. सही. तो मैं आपको दोबारा से जरा डेमोन्स्ट्रेट करा रहा हूँ कि व्हाट वी शुड बी डूइंग जब हम टर्मिनल यूज कर रहे हैं. तो लेट्स से कि आई एग्जिट दिस वन और आप एक नया टर्मिनल जब खोलोगे तो यू कैन गो टू लेट्स से डेस्कटॉप, किसी भी फोल्डर में जाके देन यू रन दिस कमांड गिट क्लोन. आपको नजर आएगा कि ये इस फोल्डर के अंदर क्लोन कर देगा इसको. ठीक है. जब क्लोन कर देगा तो आप इस फोल्डर के अंदर नेविगेट करेंगे. आप करते हैं cd एंड देन यू डू adk वर्कशॉप ML पाकिस्तान August 25. ठीक है. तो यू कैन डू इट लाइक दिस. उसके बाद फिर आप बाकी चीजें फॉलो करेंगे. तो एग्जैक्टली सेम कमांड्स जो यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको पाइथन का venv क्रिएट करना है वो आप रन करोगे. इट लुक्स लाइक दिस. ठीक है. फिर आप इसको सोर्स करोगे. आप इसको सोर्स कर सकते हो. फिर उसके बाद आप रिक्वायरमेंट्स txt से इंस्टॉल करोगे पैकेजेस. ठीक है. ये आपको नजर आ रहा है पैकेजेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गए. तो एक एक चीज जो उसके बाद लिखी हुई है आप उसको फॉलो कर सकते हो. सोर्स इज अ लिनक्स कमांड. हाउ डू यू सोर्स ऑन विंडोज? लेट मी सी. source python environment on windows. अच्छा, how many of you are using windows? जरा thumbs up दीजिएगा मुझे. मेरे ख्याल से सब ही कर रहे होंगे. how many of you are using linux? जरा thumbs down कीजिए. no one. how many of you are using gemini CLI? जरा thumbs up दीजिएगा. no one is using gemini CLI. सही है. तो एक काम ही करें, इससे आपको काफी आसानी हो जाएगी. gemini CLI, आई एम शेयरिंग अ लिंक विद यू. gemini CLI को जरा इंस्टॉल कीजिए. बल्कि मैं आपको एक कमांड दे रहा हूँ चैट के अंदर, आप उसको डायरेक्टली रन कर सकते हो. दैट. अच्छा, कितने लोगों के पास Node.js इंस्टॉल्ड नहीं है सिस्टम में? जरा थम्स अप कीजिए. Node.js इंस्टॉल्ड नहीं है जिनके पास. ओके. दैट्स गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट. तो Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा. बट यू कैन रन दिस कमांड npm install -g gemini CLI. ठीक है. एंड दैट विल इनेबल आपके पास Gemini का कमांड लाइन इंटरफेस. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं Gemini तो आपको नजर आएगा कि ये रन हो गया.
सही है। अब इस CLI से मैं पूछ सकता हूँ व्हाट और रन द कमांड ऑफ सोर्स पाइथन एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन विंडोज। तो इवन तो मैं लिनक्स रन कर रहा हूँ, मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है कि मैं इससे पूछ सकूं कि कौन सी कमांड रन होती है। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है ऑन विंडोज यू वुड टिपिकली रन दिस। सही है, तो विंडोज पे अगर आप हैं तो आप ये रन कर सकते हो। मैं इसको चैट में शेयर भी कर रहा हूँ। तो इट्स अ वेरी हेल्पफुल असिस्टेंट व्हेन इट कम्स टू I'm also going to, I think I'm going to share my whole screen to the live stream as well क्योंकि you're missing out. तो what we were talking about is कि you can install Gemini CLI और I'm also sharing with you how to install Node.js. यानी कि you can just Google it और आप कह सकते हो कि हाँ भाई installing Node.js download and you can find it. कोशिश करें कि LTS वर्जन जो होता है वो आप इंस्टॉल करें। तो राइट नाउ द LTS वर्जन इज 22.19। तो आप सिंपल इंस्टॉल करोगे तो वो मोर लेस वर्जन 22 ही इंस्टॉल करके देगा। ठीक है, ऑलराइट। तो प्री रेक्विजिट्स का जो हमारे स्टेप है, आई वांट टू सी कि वो कितने लोगों ने कर लिया। तो प्री रेक्विजिट्स में हमारे पास क्या स्टेप्स थे? हमें क्लोन करनी है ये रिपोजिटरी, हमें CDE करना है उस फोल्डर के अंदर, हमें पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, हमें सोर्स करना है जो एनवायरनमेंट है उसको, फिर हमें पिप इंस्टॉल और रिक्वायरमेंट्स txt ये रन करना है, इससे हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। फाइनली हमें हमारी जो गूगल की API की है वो एनवायरनमेंट फाइल में ऐड कर देनी है। ठीक है, तो ये काम जो जो कर चुका है वो काइंडली ज़रा ग्रीन कर दे एंड आई कैन सी के 2 हमारे पास रेड आ रहे हैं। क्या आप लोग अभी भी स्टक हो जो जिनका रेड मेंशन हुआ है? क्या कैन आई गेट सम थम्स अप जो स्टक हुआ है? अच्छा, थम्स डाउन भी आ रहे हैं। ओके, सही है। आई एम गोइंग टू अलाउ यू टू बी अनम्यूटेड, तो मैं आपसे सवाल फिर पूछ सकता हूँ। लाइव स्ट्रीम पे कॉड फॉर पी कह रहे हैं हैंड वेविंग। हेलो हेलो हेलो, गुड, ओके। लेट मी सी इफ आई कैन अनम्यूट यू और समथिंग। अलाउ कंट्रीब्यूटर्स ऑन देयर माइक्रोफोन। आप मेरे ख्याल से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अफसा जी। हाँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैंने अस्सलाम। जो क्लोन करने का जो पहला वो था क्लोन का रिपोजिटरी, तो जो गिट क्लोन वाली जो पहली लिंक थी वो तो मैंने कर दी थी। लेकिन जब वो सीडी के आगे जो सेकंड लाइन हमने क्लोन करनी थी ना, जब मैं वो अपने टर्मिनल पे रन कर रही हूँ तो मुझे एरर दे रहा है कैन नॉट फाइंड पाथ c.user, एरर आ रहा है मुझे। सही है। इज इट पॉसिबल आप अपना स्क्रीन शेयर कर सको? यस, गिव मी अ सही है, सेकंड। श्योर। उबैदुर रहमान पूछ रहे हैं क्या Node.js v18 काम करेगा? आई वुड स्टिल से कि आप लेटेस्ट इंस्टॉल कर लो। 18 पे देयर इज अ चांस के काम कर ले, बट आई कांट से फॉर 100%। ओके, गिव मी वन क्विक सेकंड, मैं जरा अपना स्क्रीन पिक कर लूं। सही है, तो आप अभी हैं सही है। अभी आप हफ्सा वाले फोल्डर पे हैं और आपने क्लोन कर ली है रिपोजिटरी एडी के वर्कशॉप ML पाकिस्तान। सही है, और आप एंटर करें इस कमांड को तो वो क्या करता है? आई थिंक वो चला जाएगा। कैन नॉट फाइंड बिकॉज इट डज। क्या आप dir रन कर सकें? dir लिखो। dir, जी हाँ। आई कैन सी द फोल्डर। जरा दोबारा रन कीजिएगा cd और स्पेस, फिर उसके बाद adk लिखिएगा और टैब दबाइए। सही है, इसको एंटर करें। सही है, इसमें जा रहा है। तो आपको बेसिकली ./ करना था। वो सॉरी कभी कभार वो कभी कभार उसको नहीं करता। अब आप देखें लेफ्ट पे जो नजर आ रहा है PSC यूजर्स हफ्सा एडी के वर्कशॉप, तो आप बेसिकली अब उस फोल्डर के अंदर हैं, पहले आप नहीं थी। आप थर्ड लास्ट लाइन देखें तो थर्ड लास्ट लाइन पे आप C यूजर्स हफ्सा में थी, सेकंड लास्ट लाइन में अब आप उसके अंदर वाले एडी के फोल्डर के अंदर आ चुकी हैं। ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो अब आप इसके आगे वाली चीज़ें कंटिन्यू कर सकती हैं। चैट के अंदर आपको नजर आएगा कि हमारे पास एक कमांड थी जो मैंने शेयर की थी, venv
स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट। मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ, मेरा लास्ट मैसेज देखें, तो आप वो रन कर सकती हैं एंड देन उसके बाद जो स्क्रिप्ट है फिर आप वो फॉलो कर सकती हैं। ठीक हो गया? नहीं, आप देखिए मैंने जो VN वाला कोड है वो डाला तो उसमें आ रहा है द मॉड्यूल VN could not be loaded. import module venv। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें। आपके पास जेमिनाई CLI इंस्टॉल्ड है? मैं वही कर रही हूँ install. तो आप एक काम करें, जेमिनाई को इंस्टॉल करें एंड देन आप जेमिनाई रन करके फिर उससे कहें कि एक्टिवेट द एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट एक्टिवेट करेगा एंड देन फिर उसके बाद इट विल ट्राई टू फाइंड के क्या इशू है। अली नवाज कह रहे हैं कि मे बी पाइथन इंस्टॉल नहीं है, तो इस चीज़ को भी चेक कर लीजिएगा कि अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं है। Okay. ठीक हो गया? अच्छा, ठीक है। आई एम गोइंग टू Sir, I have a question. जी बोलें। Sir, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, बट यू आर यूजिंग लिनक्स। हम्म सर, ये पर्सनल प्रेफरेंस है या फिर एज अ डेवलपर यू वुड प्रेफर कि लिनक्स एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाए? मुझे माइक्रोसॉफ्ट की हरकतें पसंद नहीं आ रही थी बेस्ड ऑफ फलस्तीन, ओके सर। तो मैंने लिनक्स पे स्विच कर लिया कि एटलीस्ट उनका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ ना करें। इट्स वेरी हार्ड टू ओके लूज एवरीथिंग, लेकिन वो पहली मोटिवेशन थी, और दूसरा ये कि लिनक्स ट्राई भी करना था, और लिनक्स डेवलपमेंट के लिए थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर भी है इन टर्म्स ऑफ कि आपको कोर पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। यू हैव टू बेसिकली डू एवरी सिंगल थिंग। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा दिखेगा, यानी कि जो भी आपको भी नज़र आ रहा है, मेरा वॉलपेपर, ये ऊपर जो हेडर नज़र आ रहा है, हर चीज़ जो है वो कस्टमाइज है। कोड के अंदर फॉन्ट जो यूज़ हो रहा है, तो वो कोई भी चीज़ ऑटोमेटेड नहीं होती। तो उससे मुझे पर्सनली काफ़ी सारी लर्निंग मिली है। ओके सर, तो थैंक यू अगर वेरी किसी का मच। पहले से एक्सपीरियंस रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, या आप पहले थोड़े से पावर यूज़र हो ना, तो उनके लिए रिकमेंडेड है लिनक्स। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो आप यूबंटू वगैरह यूज़ कर सकते हो लिनक्स के लिए। वो थोड़े ईजियर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं या ईजियर डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स की। लेकिन मैं जो यूज़ कर रहा हूँ आर्च आर्च लिनक्स, वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता कि अगर कोई बिल्कुल बिगिनिंग में स्टार्ट कर रहा है ओके सर, थैंक यू। तो। नो प्रॉब्लम। सही है। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट वर्कशॉप पे हमारे पास क्या सिचुएशन है। आई स्टिल सी 3 people स्टक, 4 लोग डन पे हैं। एंड ट्रस्ट में, ये जो इनिशियल सेटअप है, अगर ये ढंग से हो जाता है तो बाकी चीज़ें जो है वो काफ़ी आसान हो जाएंगी। वी विल नॉट बी स्टक एज मच। सही है। मैं और क्वेश्चंस देख रहा हूँ। काइंडली शेयर द रिपोजिटरी लिंक। मैं दोबारा से रिपोजिटरी लिंक शेयर कर देता हूँ एंड यू कैन फाइंड इट राइट हियर। हर एक को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड है और पाइथन पाथ के अंदर अवेलेबल है। और बाकी लोग जो हैं उनका डन हो चुका है क्या? इफ यू आर डन विद द टास्क या प्री रिक्विजिट, तो काइंडली ग्रीन मार्क कर दें। तो आप ग्रीन मार्क कर सकते हो अगर आप डन हो, या फिर आप ये सोचते हो कि ठीक है अभी आई डोंट हैव टू लुक इनटू इट, मैं बाद में देख लूंगा इसको या ऑन माय ओन, तो भी आप डन मार्क कर सकते हो ताकि हम आगे मूव कर जाएं। अगर आपने कहा हुआ है कि मैं स्टक हुआ हूँ, दैट मीन्स कि आप ये चाह रहे हैं कि आप अनस्टक हो जाएं या हम वेट करें, और वेट करके फिर हम उस मसले को सॉल्व करें। तो वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास टाइम है। बट अगर आप डन हो चुके हो या आप आगे मूव ऑन करना चाहते हो, तो जस्ट जस्ट पुट आई एम डन वर्कशॉप वाली एप्लीकेशन के अंदर। सर, ये स्क्रिप्ट एक्टिवेट करने वाले एरर पे स्टक। आपके पास भी वही एरर आ रहा जी सर। है? सही, मुझे जरा स्क्रीन शेयर करके बताइए। Actually, मैं चैट में शेयर कर सकता हूँ एरर। मैं फोन से हाँ, आप चैट में शेयर कर दें, कोई मसला नहीं है। चैट डिसेबल्ड है।
होनी तो नहीं चाहिए। आप मोबाइल से देख रहे हो चैट या फिर डेस्कटॉप से, लैपटॉप से देख रहे हो? 1 मिनट दीजिएगा, मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर लूँ। सही। ऐसे में चैट डिसेबल आ रही है। चैट डिसेबल्ड आ रही है, इंटरेस्टिंग। अब देखें, अब आपके पास आ रहा होगा। Now you should be able to send. Okay, let's have a look. 3 में से 2 रह गए हैं जो स्टक हैं। सरोज कह रहे हैं या कह रही हैं सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी करंट यूजर ट्राई दिस। हाँ, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। अच्छा, उबैद रहमान कह रहे हैं वी फाइल स्किप डिसेबल ऑन द फाइल सिस्टम फॉर मोर इंफॉर्मेशन दिस। ओके, लेट मी क्विकली सी कि जेमिनी इस पे हेल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकता। आई एम गोइंग टू से गेटिंग दिस एरर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है इट सीम्स यू हैव करेक्टली आइडेंटिफाइड द इशू एंड द सॉल्यूशन ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा ठीक है, ये कमांड मैंने नीचे वो भी लिख ली थी। सही है, तो बेसिकली आपको यही जो सरोज ने कहा हुआ है दैट्स करेक्ट। तो आप ये रन कर सकते हो और इससे फिक्स हो जाएगा। जुनेद कह रहे हैं कि एको कमांड नॉट फाउंड आ रहा है, और ये इसलिए आ रहा होगा क्योंकि लिनक्स में होती है ये, या लिनक्स बेस्ड ओएस में होती है, दूसरे में नहीं होती। तो आप ये कर सकते हो एको के बजाय कि जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर यू क्रिएट अ फाइल env के नाम से .env। तो ये जो स्टेप है .env वाला, एक .env नाम की फाइल क्रिएट करें और उसके अंदर ये जो लिखा हुआ है कोटेशंस के अंदर, ये कोटेशंस के बगैर पेस्ट कर दीजिए। मैं शेयर करता हूँ। क्रेजी डेवलपर पूछ रहे हैं ये चैट किधर हो रही है। ये हो रही है हमारे गूगल मीट पे। मैं टैब शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, लेकिन आई डोंट थिंक अगर किसी ने रजिस्टर नहीं किया हुआ तो दे वोंट बी एबल टू ज्वाइन, लेकिन आप होपफुली इनको सुन सकते होगे। तो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग विद हमारी गूगल मीट। गिव मी 1 सेकेंड, फिर आपको उनकी आवाज़ें भी आ सकती होंगी। कहाँ पे है मीट? अब मुझे मेरे 500 टैब्स में से मीट ढूंढना है। ये रहा, सही है। एंड ऑल्सो शेयर द ऑडियो, सही है। तो लाइव स्ट्रीम पे जो लोग हैं उनको अब नज़र आ रही होगी हमारी चैट, और होपफुली उनको आवाज़ भी आएगी। व्हाट इज हैपनिंग? सही है। जिन लोगों के पास प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या वो प्रॉब्लम्स अभी भी हैं? कैन यू गिव सम थम्स अप? फरहान कह रहे हैं इग्नोर द फॉलोइंग वर्जन दैट रिक्वायर डिफरेंट पाइथन रिक्वायर्स पाइथन। ये किस कमांड को रन करने पे आई है? यू हैव टू आल्सो शेयर दैट एज वेल। आपने कौन सी कमांड रन की है और इस पे क्या एरर आ रहा है? और कोशिश करेंगे अगर आपके पास जेमिनी CLI इंस्टॉल नहीं है तो आप जेमिनी CLI कम से कम इंस्टॉल करके देन यू कैन ट्राई फिक्सिंग दैट एज वेल। अच्छा फरहान, आपके पास जो एक्टिवेट वाली चीज़ है वो हो गई थी? कैन यू गिव अ थम्स अप? के ठीक है, ओके। तो फिर आप इस कमांड के बजाय ये रन करने की कोशिश करो। मैं 1 मिनट यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ। आप इसको इस तरीके से रन करो कि पाइथन या python 3 जो कमांड है -m, ठीक है, और उसके आगे ये रन करो pip install -r requirements.txt।
ठीक है, ये रन करके देखो एंड देन शेयर इन द चैट अगर ये रन हो रही है कि नहीं। काशिफ कह रहे हैं आफ्टर रनिंग एडीके आई कैन सी द यूआई बट कैन नॉट सी एजेंट। जब आप लोकल होस्ट 8000 पे जाओगे फर्स्ट टाइम तो यू विल सी। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रहा। गिव मी वन सेकंड, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन शेयर, शेयर। जब आप एडीके वेब रन करेंगे, एडीके वर्कशॉप, तो आपको लोकल होस्ट 8000 पे यू विल सी दिस। फिर आप यहाँ से सिलेक्ट एजेंट करेंगे और वहां पे आपको आपका सिंपल एजेंट नजर आएगा अगर एजेंट क्रिएट हुआ है तो। अभी तक हमने एजेंट क्रिएट नहीं किया। जो फोल्डर हमने अभी तक जो काम किया है दैट इज जस्ट सेटिंग अप द एनवायरनमेंट, देयर इज नो एजेंट क्रिएटेड। अगर आपका ये काम हो चुका है तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप आगे बढ़ सकते हो एंड देन यू कैन गो टू द सिंगल एआई एजेंट थिंग और इसको फॉलो करना स्टार्ट करें। इसमें यू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। इसमें ये जो वर्कशॉप लिखा हुआ है ये हमारा फोल्डर है, तो आपको वर्कशॉप का फोल्डर क्रिएट नहीं करना, यू जस्ट क्रिएट सिंपल एजेंट। ठीक है, और उसके अंदर आप ये एजेंट डॉट पाइथन की फाइल क्रिएट कर सकते हो। आई होप दैट मेक सेंस। Hafsa कह रही है after downloading Node, I'm not able to download Gemini CLI. The command gets stuck in the terminal. अपने टर्मिनल पे जरा ये रन करके देखिएगा, node dash dash version and then npm dash dash version. ठीक है, ये रन करके देखिए। अगर आपके पास ये वर्जन आ रहे हैं तो देन यू शुड बी एबल टू जस्ट रन द Gemini CLI कमांड, जो कि ये थी npm install dash g Google Gemini CLI. क्रेजी डेवलपर पूछ रहे हैं भाई कुछ नज़र नहीं आ रहा, बैक कर दो। इट कुड बी कि स्क्रीन शेयरिंग जो है वो स्टॉप हो गई हो, मुझे दोबारा से शेयर करने दें। रिप्लेस स्क्रीन शेयरिंग एंड देन आई कैन शेयर द टैब अगेन। ठीक है, मुझे बताइएगा अगर आपके पास अब स्क्रीन शेयर नज़र आ रहा हो लाइव स्ट्रीम पे। वर्कशॉप पेड नहीं है, लेकिन वर्कशॉप की जो रजिस्ट्रेशंस थी वो लिमिटेड थी, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। ठीक है, तो हफ्सा अब आपके पास इंस्टॉल हो गया ये। इसमें कोई एरर नहीं है, वो आपको बेसिकली बता रहा है कि पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब आप जेमिनाई रन करो, जस्ट रन जेमिनाई, और उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि इस तरह का आपके पास स्क्रीन आ जाएगा। तो इट्स नॉट एन एरर। As in I have run this. सर की आवाज़ बहुत एको हो रही है। Hello, as in I've run the command और अब वो दे रहा है मुझे error के change 447 package in 1M 128 packages are looking for funding. हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, दैट्स नॉट एन एरर। आप बेसिकली जेमिनाई रन करके देखो एंड यू शुड बी एबल टू सी समथिंग लाइक दिस। नहीं, उसके आगे कुछ भी नहीं आया था, मैं यहाँ पे ये तो बता रही हूँ, यहाँ पे आके स्टॉप हो गया कमांड। अच्छा, तो आप कंट्रोल सी दबाएं, वो मेरे ख्याल से टर्मिनल स्टक हो गया होगा। तो प्रेस कंट्रोल सी एंड देन ट्राई टाइपिंग जेमिनाई। ओके, डन। ओके, सही है। इज इट नॉर्मल कि आफ्टर आई हैव डन दैट वो जो कर्सर है उसमें डैश जो है ना बार बार इट्स मूविंग लेफ्ट एंड राइट, इसके आगे कुछ दिख नहीं रहा। आपको कुछ इस तरह का नजर आना चाहिए। क्या आपको ये जेमिनाई नजर आ रहा है लिखा हुआ नहीं व्हेन यू रन? नहीं, तो इट्स नॉट नॉर्मल। आप एक नया विंडो खोल सकते हो टर्मिनल का, उसमें मेक श्योर कि आप इस फोल्डर के अंदर जाओ जो हमने क्लोन किया रिपोजिटरी, और फिर उस फोल्डर के अंदर जाके आप जेमिनाई दोबारा रन करके देखो। सही है।
सही है। अच्छा, एक चीज जो मैंने अभी रियलाइज की है, देयर इज एन इश्यू विद द रीडमी। वो क्विकली हम देख लेते हैं कि वो क्या इशू है। वो इशू बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो वर्कशॉप लिखा हुआ है ना, आपको वो फोल्डर क्रिएट नहीं करना है मेरे ख्याल से। मैं क्विकली फाइंड करता हूँ। आपको जो फोल्डर क्रिएट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कशॉप स्लैश सिंपल एजेंट। वर्कशॉप का फोल्डर क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करें सिर्फ सिंपल एजेंट का फोल्डर क्रिएट करें। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको अपनी वर्कशॉप में फिक्स कर दूँ। तो नो वर्कशॉप फोल्डर नीड्स टू बी क्रिएटेड। आप डायरेक्टली जो हमारी रिपोजिटरी है उसके अंदर ही आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हो। लेट्स फिक्स इट, लेट्स फिक्स दिस गाय, दिस गाय, दिस गाय। आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली रेमिनेंस फ्रॉम ओल्डर कोड। तो मैं इसको क्विकली फिक्स करके पुश कर रहा हूँ। आप इसको चाहो तो आप पुल कर सकते हो। readme fix readme folder workshop। ठीक है। हाउ आर यू लुकिंग एट इट? एक कोई स्टक है, कुछ लोगों का डन हो चुका है। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप या? सही है, ठीक है, साउंड्स गुड। सॉरी अगेन, कैन आई गेट सम थम्स अप्स या थम्स डाउन बेस्ड ऑन कि हमें आगे मूव होना चाहिए या नहीं? अगर हमें आगे मूव करना चाहिए तो लेट्स गेट सम थम्स अप्स। अगर हमें टाइम चाहिए फिक्स करने के लिए तो लेट्स गेट सम थम्स डाउन्स। हम्म, सही है। नॉट एवरीबडी इज रिएक्टिंग, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद अभी भी कोशिश कर रहे हैं। लेट्स गिव सम मोर मिनट्स टू सी अगर हमें कोई स्पेसिफिक इश्यूज फिक्स करने हैं। तो आप चैट पे लिख सकते हो कि आई एम स्टक, या आप बता सकते हो कि वाई आर यू स्टक, या आप कौन सी कमांड रन कर रहे हो और क्या एरर्स हैं। क्योंकि इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल अगर आपके पास एंड में ये इम्प्लीमेंट हुआ हो ताकि आप इसके साथ खेल सकते हो। तो हु ऑफ यू इज स्टिल स्टक? कैन आई गेट सम थम्स अप्स? And I have Gemini CLI installing requirement txt with Node V18. ठीक है, no problem at all. Let's take a couple of more minutes, maybe 3 more minutes, and then we can move forward. Osama पूछे after prerequisites what should we do? Actually let's do this. हम next step पे हैं यहाँ पे, which is simple AI agent. सिंपल AI एजेंट हमें क्रिएट करना है। सिंपल AI एजेंट का जो ये पार्ट 1 है, फॉलो दिस फ्रॉम द रीडमी। आप इसको गिटहब वाले लिंक से देख सकते हो, या आप आपके पास कोड के अंदर भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी, ठीक है। तो आप रीडमी अगर खोलोगे तो रीडमी के अंदर यू कैन फाइंड ऑल ऑफ दिस। आप देखोगे नीचे जाके यहाँ पे वी हैव दिस पार्ट 1 सिंगल AI एजेंट। सिंगल AI एजेंट के अंदर यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट अ न्यू फोल्डर कॉल्ड सिंपल एजेंट। उसके अंदर आप एक फाइल क्रिएट करोगे agent.python की, एंड देन यू विल पेस्ट दिस कोड पेस्ट करने के बाद आप अपने टर्मिनल में अपने प्रोजेक्ट के अंदर से रन करोगे ADK वेब, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। Afsar says I'm still unable to download Gemini CLI. Okay, let's see if we have missed something.
अच्छा, सम ऑफ यू हैव सेड कि आपके पास एडीके नहीं है. यू शुड हैव इट एक्चुअली. अगर आपने पिप इंस्टॉल में गूगल एडीके रन किया हुआ है तो यू शुड हैव इट, आई थिंक. लेट मी सी more information. जिसके पास ये नहीं लिखा हुआ आ रहा एडीके वाला, कैन यू रन दिस कमांड पिप शो गूगल एडीके और मुझे बताएं आपके पास क्या आंसर आ रहा है. जुनेद, जरा ये कमांड रन कीजिएगा एंड देन शो मी क्या आउटपुट क्या आ रहा है. हफ्सा, आपके पास जेमिनी CLI इंस्टॉल नहीं हो रहा, क्या एरर आपके पास आया था या आपने जेमिनी रन किया तो आपके पास क्या आया है? The error ये आ रहा है कि वो is showing कि 128 package are looking for funding. That's it. नहीं, उसके बाद आपने क्या? जेमिनी रन किया है, सिर्फ जेमिनी टर्मिनल पे? जी, उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, खाली है. आप जरा स्क्रीन शेयर कीजिएगा. जी. ZC यूट्यूब कह रहे हैं सर कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. ठीक है, ठीक है. जब आप लास्ट में जेमिनी रन कर रहा है, कुछ नहीं आ रहा है उसके बाद. आपने एंटर कर दिया लिख के? जी, कर दिया. इंटरेस्टिंग. एक काम कीजिए, तेरा न्यू टैब के साइड में जो एरो आ रहा है टॉप पे, उसको क्लिक करें. नॉट न्यू टैब, लेकिन उसके बराबर में. हाँ, यहाँ पे जाएं कमांड प्रॉम्प्ट पे, CD करें उस फोल्डर के अंदर, तो CD लिख के ADK प्रेस करें और टैब दबाएं. यप, एंटर एंड देन प्रेस जेमिनी. तो जेमिनी लिख के एंटर कीजिए. सही, देयर यू गो. ठीक है. ओ, ये कैसे हो गई? ये जादू से हुआ, मैं यहाँ से जादू कर रहा हूँ. लॉग इन विद गूगल पे या तो आप लॉग इन विद गूगल कर सकती हैं. ठीक है, स्क्रीन शेयर मत कीजिएगा जब आप ये काम कर रही हो. तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके जो आपने API की क्रिएट की होगी, आपने AI स्टूडियो से API की क्रिएट की है अभी तक या नहीं? मैं वहां गई थी, बट वो कह रहा है कि आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें. हाउ डू वी सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट? सही है, उस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है. मैं आपको वो बता देता हूँ. सही है, लेकिन आपको बेसिकली काम ये करना है कि आपको एक API की चाहिए, उसके लिए प्रोजेक्ट चाहिए. आप सब में से गूगल क्राउड क्रेडिट्स सेलेक्ट किए हुए लोगों ने, राइट? यस, वो हमने कर दिया था, जो सही है, ईमेल पे भी इंस्ट्रक्शंस आए. सही है. ठीक है, तो अगर मैं AI स्टूडियो पे चला जाऊं तो यहाँ पे आप क्रिएट API की पे क्लिक करते हो तो वो आपको प्रोजेक्ट बताएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट नहीं आ रहा तो आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो जाके cloud.google.com पे. तो लेट मी क्विकली शो यू कि आप किस तरीके से कर सकते हो. तो आप यहाँ पे जाओगे cloud.google.com और यहाँ पे होगा console लिखा हुआ एट द राइट साइड. ठीक है, तो इस पे क्लिक करें. मैं आपको लिंक डायरेक्टली चैट में भी शेयर कर रहा हूँ. इट्स console.cloud.google.com. लेट मी क्विकली शेयर दिस इन द चैट. ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे, यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप इस पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो. अच्छा, ये जो सारा हम काम कर रहे हैं जेमिनी CLI से रिलेटेड, ये बिल्कुल अनरिलेटेड है इस पूरी वर्कशॉप से. लेकिन इससे आपको फायदा ये होगा कि अगर आपके पास कोई कमांड नहीं चल रही तो आप जेमिनी CLI से असिस्टेंस ले सकते हो कि मेरे पास ये एरर आ रहा है. वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इसका. ठीक है, तो आप एटलीस्ट ये कर सकते हो कि न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये टेस्ट प्रोजेक्ट ADK है, तो आप उसमें जाके अपना बिलिंग अकाउंट सेट कर सकते हो. जब आपने गूगल क्राउड क्रेडिट्स अपने क्रिएट किए होंगे ना, तो आपका एक बिलिंग अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है. तो जब आप एक नया प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट करोगे और यहाँ से जाओगे बिलिंग पे, लेफ्ट मेन्यू से, तो यहाँ पे जाके आप बिलिंग अकाउंट पे सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा अकाउंट है. ठीक है, अगर कोई भी अकाउंट लिंक नहीं होगा तो आपके पास आ जाएगा लिखा हुआ कि किस तरीके से इसको आप सेट कर सकते हो. तो वंस यू हैव योर प्रोजेक्ट क्रिएटेड, आप सीधा सीधा यहाँ पे जाओ और यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो. क्रिएट API की करने के बाद क्रिएट API की, सिलेक्ट योर प्रोजेक्ट, और जब आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रोजेक्ट नीचे आ जाएगा और उसकी API की यहाँ पे बन जाएगी. उसको क्लिक करें, कॉपी करें
और फिर आप उससे आगे चल सकते होगे, लेकिन इसको हम देख लेंगे जेमिनी CLI को। लेट्स फोकस ऑन, अभी जेमिनी CLI को लेट्स से छोड़ देते हैं थोड़ी देर तक। अभी आपके पास जो ADK वेब तक का काम है, उसमें कहाँ पे फंसे हुए वो एरर्स काइंडली चैट पे शेयर करना स्टार्ट करें। जुनेद जुबैर ने पिप शो गूगल ADK किया तो लिखा हुआ आ रहा है, सही है। आप ADK वेब जिस कमांड पे रन कर रहे हो, मेक श्योर कि आप ADK वेब उस फोल्डर के अंदर रन कर रहे हो जहां पे ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने CD प्रॉपरली फोल्डर के अंदर किया हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे जब मैं अपना जेमिनी API की जब मैंने उस ऑप्शन पे सिलेक्ट करा है तो मेरे पास एरर आ रहा है, API की एनवायरनमेंट वेरिएबल नॉट फाउंड। हाँ, सही आ रहा है बिल्कुल। तो आपको अब ये वाला स्टेप करना है जो रीडमी में लिखा हुआ है कि आपके पास कहाँ गया, ये जो गूगल API की है, आई एम नॉट रियली श्योर वो जेमिनी API की है या गूगल API की है, मेरे ख्याल से शायद दोनों काम करते हैं। बट आपको बेसिकली अपने इस फोल्डर में जहाँ पे आप अभी हो, वर्कशॉप का फोल्डर, इसके अंदर एक env फाइल क्रिएट करनी है, .env। इसके अंदर आप लिखोगे गूगल API की इक्वल्स और आपकी जो API की है वो पेस्ट कर दोगे। उसके बाद जेमिनी को स्टॉप करके Ctrl+C दबा के आप स्टॉप कर दोगे, दोबारा से जेमिनी रन करोगे तो यू विल बी एबल टू यूज इट। तो जेमिनी CLI जो काम करता है उसको आप अपने गूगल अकाउंट के साथ चला सकते हो या API की के थ्रू चला सकते हो। API की या तो आपके पास env फाइल में होनी चाहिए या फिर आपके करंट टर्मिनल सेशन के अंदर होनी चाहिए। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप env फाइल क्रिएट करके उसमें अपनी API की इंटर कर दें, ताकि जब भी आप अपने इस फोल्डर के अंदर जेमिनी रन करेंगे तो वो डायरेक्टली env फाइल से आपके वेरिएबल्स ले लेगा। कितने लोग अभी तक स्टक हैं प्री रिक्विजिट में, जरा थम्स अप करेंगे ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आई कैन सी यहाँ पे एक कोई हैं जिन्होंने कहा हुआ है कि आई एम स्टक। तो कितने कितने लोग स्टक हैं अभी भी? कैन यू डू ए क्विक थम्स अप? सही है। खलीक, खलीक आपके पास क्या एरर आ रहा है, काइंडली शेयर करोगे चैट पे, या आप कहाँ पे स्टक हो, किस स्टेप पे स्टक हो? मैं चैट देखने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ मुझे आपका मैसेज नजर आए। ओके सर, मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ। श्योर। अच्छा, जितने लोग ADK वेब चला चुके हैं, क्या आप थम्स अप कर सकते हो ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कितने लोगों का ये काम हो चुका है? सर ये इधर तक मेरा हो जाएगी। लेकिन आप स्टक कहाँ पे हो, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। जो जो सर रीडमी में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं ADK वेब तक, आपने वो फॉलो कर ली हैं? सर जो .env फाइल है वो किधर वो करना है उसकी समझ नहीं। अच्छा अच्छा, आप अपने प्रोजेक्ट पे जाओ, टर्मिनल पे, जी सर। जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है वहाँ पे। जी सर, चला गया। मुझे आपका टर्मिनल नज़र नहीं आ रहा, मुझे अभी आपका ब्राउज़र नज़र आ रहा है। ओके सर, मैं आप API शो की कर। वजह से शेयर नहीं कर रहे हो या? ये सर। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। आप अपने टर्मिनल पे जाओ या आप VS कोड के अंदर जाओ, VS कोड के अंदर इस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करो .env के नाम से। सर मैंने इधर टर्मिनल भी इधर ओके ना, पावर शेल पे। पावर शेल पे आपने ये काम कर लिया ना, अब इस प्रोजेक्ट को आप ओपन कर लो VS कोड में। ओके सर। हम्म इसके आगे का जितना काम है वो सारा VS कोड पे होना है, तो आप अपने इस प्रोजेक्ट को VS कोड पे ओपन कर सकते हो। आपने क्लोन कर लिया, CD कर लिया, फिर सोर्स एनवायरनमेंट वो सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद का जो काम है वो फिर VS कोड पे होगा। अच्छा, इसको ओपन कर लें आप फोल्डर को। यस एग्जैक्टली, बस है यहाँ पे एक नई फाइल बनाए .env के नाम से। हाँ, न्यू टॉप लेवल फाइल। पे, हाँ हाँ, टॉप लेवल पे न्यू फाइल कर लें ये सर। .env, डॉट env, ई वी। env, एनवायरनमेंट का env। बहुत छोटा है तो मुझे नजर नहीं आ रहा, बस मेक श्योर करके N हो, N9 का या नैनो का,
एम ना हो, एम फॉर मंकी, तो मंकी नहीं चाहिए, नैनो या 9 वाला ENV होना चाहिए। ठीक है, आप इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हो अगर करेक्ट नहीं है तो। नहीं नहीं, इट्स ओके, जूम की जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। आप बस फाइल का नाम करेक्ट कर दो कि वो ENV है या EMV है। आई थिंक आई लॉस्ट यू, तो मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो अभी। सही है। ENV एक मिनट रुकिए, अगर मैं अपने पास फुल स्क्रीन करके देख लेता हूँ। नहीं, मुझे सॉरी, मुझे नहीं नज़र आ रहा। आप मैं चैट पे लिख रहा हूँ फाइल का नाम, आप उसको काइंडली फॉलो करो। ENV होना चाहिए और उसके अंदर आप सिंपली जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं रीडमी के अंदर वो फॉलो करो, और उसके अंदर ये एग्जैक्ट फ्रेज आपका होना चाहिए, गूगल API की इक्वल्स जो आपकी की है, ठीक है, वो क्रिएट कर सकते हो आप। हफ्सा करिए, हाउ डू वी डू द फॉलोइंग स्टेप। प्लीज मेक श्योर करें आप सब के गिट पुल की कमांड रन करें इन योर वर्क स्पेस। एवरीवन डू ए गिट पुल। और जो इंस्ट्रक्शंस है ना वो काइंडली आप वेबसाइट से देखें, यहाँ पे आपको एटलीस्ट रीडेबल फॉर्म में नजर आएगी, और पेज को रिफ्रेश करके देखें। हमें जो वर्कशॉप का फोल्डर है वो क्रिएट नहीं करना है, सही है। जब आपने ये ENV वाली चीज कर लिया है या पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स TXT कर लिया है, तो अब इस पूरे फोल्डर को अपने कोड एडिटर में ओपन करें। आपका कोड एडिटर आपका VS कोड होगा, ठीक है। लेट मी ऑल्सो डू दिस ताकि आपको ओके सर। सिमिलर नजर आए जो मैं कर रहा हूँ। तो ये VS कोड में आप इसको ओपन करेंगे, लेट्स सी, इस तरीके से, ठीक है। VS कोड को ओपन करें। VS कोड के अंदर ही आपके पास, सॉरी गिव मी वन सेकेंड, मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से नजर आना चाहिए, ठीक है। VS कोड के अंदर ओपन करके आप अपनी ENV फाइल क्रिएट कर सकते हो, और ENV फाइल के अंदर आपने ये चीज डालनी है, गूगल API की जो भी आपकी API की होगी, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। मैं क्विकली लेट से एक और नई API क्रिएट करता हूँ जो मैं आपको फिर मैं बाद में रिवोक कर दूंगा होपफुली। तो लेट से मैं एक नई API क्रिएट कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर, IO Connect Berlin, और मैं क्रिएट करता हूँ एक नई API की। ये मेरे पास API की क्रिएट हो गई, ठीक है। अब मैंने कॉपी कर ली इसको, अब मैं जाके अपनी फाइल में चेंज करूंगा, ठीक है। बिफोर आई डू दैट मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ ताकि जो मेरी एग्जिस्टिंग की है वो आपको नज़र नहीं आए। लेट्स सी, मैं इसको जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन अगेन, शेयर, शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी ENV फाइल खोलूँ .env, तो वो कुछ इस तरीके से नजर आती है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है? कैन आई गेट सम थम्स अप्स? तो .env फाइल क्रिएट करने के बाद ये काम करना है, VS कोड खोलें, VS कोड खोलने के बाद ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है सिंपल एजेंट के नाम से, वर्कशॉप का फोल्डर नहीं क्रिएट करना है। तो सिंपल एजेंट का फोल्डर क्रिएट करें। उस सिंपल एजेंट के अंदर एक फाइल होगी एजेंट PY की, ये सारी आपके पास यहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ठीक है। क्रिएट योर फर्स्ट एजेंट, सिंपल एजेंट का फोल्डर क्रिएट होगा। सिंपल एजेंट के फोल्डर के बाद आप एक agent.python की फाइल या PY की फाइल क्रिएट करेंगे, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद आपने ये जो पूरा कोड है ये कॉपी करना है, ये यहाँ पे पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद जब आपके पास ये फाइल क्रिएट हो जाएगी तो फिर आपने टर्मिनल खोलना है। तो एक काम ये करें कि जो जो ये फाइल क्रिएट कर ले और उसके बाद ये कोड कॉपी पेस्ट कर दे, सिर्फ चैट के अंदर लिख दें कि
डन, तो मुझे पता चला कितने सारे लोगों ने किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे डन नहीं नज़र आ रहे, बहुत ज़्यादा कम ही नज़र आ रहे हैं। तो व्हाट आई डू इस, मैं इसको अगेन सेव करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। या तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं या फिर आप चैट पे डन लिख सकते हो, अप टू यू, वट एवर इज ईजियर फॉर यू। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। पानी वानी भी पी लें, थोड़ा सा थक गए होंगे। खलील, पानी पीने के बाद नहीं, ये फाइल क्रिएट करने के बाद रीडमी पढ़नी है दोबारा से जाके। रीडमी पढ़ें आप, रीडमी में क्या लिखा हुआ है और उसको फॉलो करें। रीडमी में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आपको करनी है। ये ENV फाइल क्रिएट हुई, ENV फाइल के बाद पार्ट 1 सिंगल AI एजेंट, इसमें जो जो लिखा हुआ है इसको फॉलो करें। एक नया फोल्डर क्रिएट करें सिंपल एजेंट का इस तरीके से, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करें एजेंट डॉट पाइथन की, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद कोड कॉपी पेस्ट करें एजेंट डॉट py के अंदर, और उसके बाद जाके चैट में लिखेंगे डन हो गया। सर ये एपीआई की किधर है? API की आपको क्रिएट करनी है AI स्टूडियो से, यहाँ से आपको API क्रिएट करनी है। मैंने चैट पे लिंक दे दिया, आप इस लिंक पे जाएं, क्लिक क्रिएट API की, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें जो आपने अभी क्रिएट किया है गूगल क्लाउड कंसोल पे, वो आपको API की दे देगा, और उसको जाके अपने ENV फाइल के अंदर इस तरीके से जैसे मेरे स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस तरीके से पेस्ट करना है। ठीक है, अच्छा जो लोग डन लिख चुके हैं चैट के अंदर, आपके लिए नेक्स्ट स्टेप ये है, अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो तो आपके पास टॉप से आप यहाँ पे देख सकते हो व्यू, और व्यू में आ रहा होगा टर्मिनल। ठीक है, तो जो आपके पास फाइल वगैरह का मेन्यू है टॉप पे, उसमें एक मेन्यू होगा व्यू का, और व्यू पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा टर्मिनल, या टर्मिनल का भी आई थिंक यहाँ पे अब इन्होंने देना स्टार्ट कर दिया, तो न्यू टर्मिनल कर सकते हो या आप शॉर्टकट दबा सकते हो, तो आपके पास ये टर्मिनल खुल जाएगा। ठीक है, अगर आप एक नए टर्मिनल पे, अब जब भी आप नया टर्मिनल खोलते हो तो उसमें ज़रूरी ये होता है कि हम वो जो सोर्स इन्वायरमेंट वाली चीज़ है वो लाजमी दोबारा कर लें। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सोर्स VNV bin एक्टिवेट, आप अपनी वो कमांड चलाएंगे जो कि विंडोज़ बेस्ड है, जो कि थी यहाँ पे। तो ये कमांड दोबारा इसमें चला लें जस्ट टू मेक श्योर कि आपके पास इन्वायरमेंट एक्टिवेट हुआ वो टर्मिनल में, और उसके बाद आपने रन करना है ADK वेब। ठीक है, तो आई कैन सी माई कैमरा डाइड, तो गिव मी अ फ्यू मिनट्स और मैं देखता हूँ मेरा बच्चा क्या कह रहा है।
Yes, someone asks, can we get the recorded session? Yes, you will. Hopefully. Alright, ठीक है. हम मेरे ख्याल से इससे आगे बढ़ते हैं. We are going to change जो हमारा टास्क है. कोई अभी ऐसा है who feels के we are stuck और हमें ज़्यादा टाइम चाहिए, तो you can do a thumbs up if you need more time. अफसर सहस उनको ज़्यादा टाइम चाहिए. ठीक है, आप स्लोली फॉलो करो. वी आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप जो कि सेकंड एजेंट है. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड एजेंट जो कि है सीक्वेंशियल एजेंट. तो हम वर्कशॉप का गोल चेंज कर रहे हैं. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू सीक्वेंशियल एजेंट्स. अब आप रीडमी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करें जो कि सीक्वेंशियल एजेंट का है. आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है सीक्वेंशियल एजेंट्स के नाम से, और एक नई फाइल क्रिएट होगी agent.python के नाम से. एंड देन आपको ये पूरा कोड कॉपी पेस्ट करना है, और उसके बाद दोबारा से AD के वेब रन करना है. जब आप AD के वेब रन करेंगे तो आपके पास सीक्वेंशियल एजेंट्स का एजेंट यहाँ पे इस तरीके से नजर आ जाएगा, और उसके बाद आप इसके साथ चैट कर सकते हो. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड टास्क. और जो फर्स्ट टास्क कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ में स्टक हुए हुए तो उसको चैट पे काइंडली मेंशन कर दो. सरोज कह रहे हैं कि माई GUI इज ओपनिंग बट आई कांट टॉक टू माई एजेंट. एरर UTF codec it can't decode byte in position start invalid start byte. आपके पास भी सेम एरर आ रहा है. इंटरेस्टिंग. आप ये चेक कर सकते हो कि आपके जो पाइथन वर्जन है वो क्या है. हाउ डू यू चेक दैट? मेरे ख्याल से python-v से आपको चेक कर सकते हो. और नो? नोप. ये तो पाइथन स्टार्ट कर दिया इसने. पाइथन हेल्प. नो. वर्बोस. अच्छा, ये वर्बोस स्टार्ट कर देता है. आई डोंट नो. बस आस्क क्या मैंने डैश वर्जन. हाँ ठीक है, तो इससे चेक करो व्हाट वर्जन यू हैव. आई एम नॉट अ पाइथन एक्सपर्ट बाय द वे, तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता होती. आई कैन ऑलवेज सर्च. सही है. तो ताहा के पास जो इशू आ रहा है व्हाट इज दैट. सॉरी, तलहा के पास इशू आ रहा है. ओके, सही है. तो लेट्स आस्क जेमिनी. तो आई कैन आस्क let's say I can ask when running ADK web I am getting this issue on Windows, why? And then I can give the error. Let's see. सही है. तो this error the file is being read with UTF-8 encoder. कहाँ गया? सही है. तो here it says कहाँ गया? हाँ, ये रहा. Is there a different encoding? The byte the beginning of the file is strong indicator at UTF-BOM which is often by the text editor in Windows. सही है. तो इसका मतलब है कि आपका एडिटर बेसिकली कुछ काम कर रहा है. तो आप ये काम कर सकते हो कि आस्क द सेम क्वेश्चन फ्रॉम जेमिनी, और वो रिकमेंड कर रहा है, यू कैन यूज दैट टू फिक्स इट. अब इसने देखो क्या किया. आई विल नाउ अटेम्प्ट टू फिक्स the encoding of your env file by reading its content and writing back in the standard UTF-8 format. तो आप बेसिकली जेमिनी से पूछ सकते हो कि why this is, और वो आपकी हेल्प कर सकता है. Does that make sense? इसको जरा ट्राई कीजिए एंड then you can let us know. हफ्सा कह रही है, how do I create an env file in VCS? आप के पास लेफ्ट साइड पे ये फाइल ट्री आ रहा होगा, आप इसको ऊपर से देखें, एंड देन यू सी दिस बटन न्यू फाइल. आप इस पे क्लिक कर सकते हो, या आप यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल कर सकते हो.
ठीक है, either of that, and then you can just create a new file, name it env or something else. For example, मेरी env अभी create हुई है तो मैं env2 कह देता हूँ इसको, and then you can type the code here. उसामा मलिक कह रहे हैं कन्वर्ट द env फाइल टू utf encoding. सिंपली आप जो है ना VS कोड पे env फाइल का कोड कॉपी करो, डिलीट द फाइल एंड देन जस्ट क्रिएट अ न्यू वन VS कोड के अंदर. इट कुड बी पॉसिबल कि आप टर्मिनल से जब फाइल क्रिएट कर रहे हैं ना तो उसकी फॉर्मेटिंग वो शायद सही से नहीं सेव कर रहा. तो व्हाट यू कैन डू इज आप सिंपल जाओ, कॉपी करो कोड, डिलीट द फाइल, क्रिएट अ न्यू वन. तो आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली द इजीएस्ट. डिलीट द फाइल, create a new file, call it .env, paste the code. ठीक है, तो I hope that helps. I'm going to look at the workshop. तो there's one person जिनका ये second step भी हो चुका है. अच्छा folks, we are almost at the 2 hour mark. तो हम 2 hours से ज़्यादा इसको नहीं कर रहे होंगे. Then you can basically see the recording. आपको मिल जाएगी recording, and then you also have the GitHub repository as well. तो I would say कि we will wind up at the end of this workshop, and then we'll take it from there. Working now after recreating env, yes exactly, तो वो वही इशू होगा. ठीक है, awesome. cool. तो आप नुमान अफजल कह रहे हैं means creating env file manual or creating virtual environment through below commands are same steps. नहीं, दो चीजें डिफरेंट है. आप VENV और EENV को मिक्स कर रहे हो. VENV जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है पाइथन का, जिसमें सारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं. ठीक है, ENV फाइल वो फाइल है जिसमें आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि आपका कोड जो है वेरिएबल्स इस्तेमाल करेगा, जैसे गूगल API की ये सारी चीजें वो इस फाइल के अंदर आती हैं. और इस फाइल को हम आमतौर पे गिट इग्नोर के अंदर रखते हैं ताकि ये आप गिटहब पे कहीं पुश ना कर दो, क्योंकि वो जो आपकी API की है वो अगर कोई और भी गिटहब पे देख रहा है तो वो भी आपकी की को यूज कर सकते हैं. एंड देन ऑब्वियसली आपकी पॉकेट में से वो सारे पैसे जा रहे होंगे. तो इट्स नॉट द सेम थिंग. जो आप वर्चुअल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो एक्टिवेट करने की, दैट इज द सेम थिंग. तो यहाँ पे जो हमने कमांड्स दी हैं दो, ये वाली, कि अगर आप विंडोज पे देख रहे हो तो आपको ये कमांड रन करनी है एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए. और अगर आप लिनक्स पे या macOS पे चला रहे हो तो दिस इज द कमांड दैट यू नीड टू रन. उसामा पूछ रहे हैं व्हाट आर द टूल्स यूज्ड बाय एजेंट. बाय डिफॉल्ट अगर आप AI एजेंट यूज करते हो तो उसको आप टूल्स दे सकते हो मजीद सर्चिंग के लिए. उस पर हम करते हैं बात. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इवन सीक्वेंशियल एजेंट की, जो अभी हमारा स्टेप है, आपको नजर आएगा कि रिसर्च एजेंट के अंदर वी आर यूजिंग नहीं, एक्चुअली वी आर नॉट रियली यूजिंग टूल्स इसमें. लेट्स सी, मे बी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. कैलकुलेट मार्केटिंग टूल. एक चीज हम कर सकते हैं, बट व्हेन यू गो टू द सीक्वेंशियल एजेंट तो हम उस पर एक चीज और देख सकते हैं. बट वी आर गोइंग टू यूज गूगल सर्च फॉर दैट. तो वी कैन सी. सही है. आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डन विद दिस. आई डोंट सी एनीवन स्टक, तो आई एम गोइंग टू अस्यूम के सब ओके हैं. इज एनीवन स्टक? क्या मुझे थम्स अप मिल सकता है इफ यू आर स्टिल स्टक ऑन समथिंग, और आपने फर्स्ट जो AI एजेंट है वो क्रिएट नहीं किया, तो आई कैन गेट सम थम्स अप. अगर आप फर्स्ट वाले पे स्टक हुए हो, सिंगल वाले पे. सही है, 2 लोग हैं. कितने लोग सीक्वेंशियल वाला अभी तक नहीं कर पाए हैं? कैन यू डू अ थम्स अप?
ओके, आई डोंट सी एनी थम्स अप्स फॉर सीक्वेंशियल वन। तो आप सब सीक्वेंशियल वाला कर चुके हो? कैन आई गेट थम्स अप नाउ जो कर चुके हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। सही है, काशिफ हैं, आतिका ने कर लिया है। ओके, सही है। ओके, सीक्वेंशियल वाले के अंदर वी कैन डू वन मोर थिंग। अगर आप इसको थोड़ा सा गूगल करोगे ना, या मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊं, तो सीक्वेंशियल वाले के अंदर हम एक स्पेसिफिक काम करें जो कि यहाँ पे होना चाहिए कि हम सब एजेंट्स रन करें। ठीक है, एक है रिसर्च एजेंट, इसके बाद रन होता है मैसेजिंग एजेंट, इसके बाद रन होता है कंटेंट एजेंट। तो ये वो कोड है जहाँ पे ये काम हो रहा है। ठीक है, रिसर्च वाले एजेंट को अगर हम देखें तो वो यहाँ पे रिसर्च एजेंट का जो फॉर्मूला है वो ये है कि ये एक जेमिनी 2.0 फ्लैश को यूज करता है। इसमें कोई टूल ऐड नहीं हुआ, तो हम इसमें एक टूल ऐड करेंगे कि रिसर्च के लिए आप गूगल का जो सर्च टूल है वो यूज करें। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू हियर, इसके हम टूल्स ले सकते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं सर्च टूल, और वो जो सर्च टूल है वो हमारे पास कहाँ से आएगा, वो टॉप पे से आएगा। लेट मी ट्राई टू फाइंड द राइट थिंग एज वेल। तो हमारे पास टूल्स है यहाँ पे, एंड देन आई कैन search it from here as well. Positional argument cannot appear after keyword da, 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 da. What have I missed here? Let me see in the documentation quickly. So Google ADK search tool. Search agent, yes, it's called Google search के नाम से, जो कि आप इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। तो लेट मी क्विकली ब्रिंग इट फ्रॉम हियर। है, ये क्या हुआ? सही से कॉपी नहीं हुआ था, फिर भी कॉपी नहीं हुआ। व्हाट इज दिस? अच्छा ये, ओके, ये कॉपी ही नहीं करने दे रहा। इंटरेस्टिंग, मुझे सारा कॉपी करना पड़ेगा ये। लेट मी गेट रिड ऑफ दिस एंड दिस। तो हमारे पास गूगल एडीके टूल्स एजेंट टूल से सॉरी टूल से गूगल सर्च आ गया और हमारे पास एक एजेंट टूल यहाँ पे आ गया। अब हम ये करते हैं कि इस सर्च टूल को हम यूज कर सकते हैं, एंड देन व्हाट डू वी डू? नहीं, आई थिंक वी आर लुकिंग एट द रॉन्ग एग्जांपल। गिव मी वन क्विक सेकेंड, दिस शुड बी इन AI AD AI ADK, yes, and we should have it यहाँ पे और यहाँ पे। तो वी हैव टूल्स। ठीक है, जो हमारे पास टूल्स है वो गूगल सर्च कहलाता है, एंड देन वी कैन क्विकली गो अहेड एंड डू इट लाइक दिस, और इसमें हम गूगल सर्च जो लेकर आ रहे हैं वो यहाँ से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं। तो आई एम क्विकली शोइंग यू कि अगर हमें नॉर्मल सर्च करनी हो रिसर्च एजेंट की, अभी अगर हम इसी सिचुएशन में देखें बगैर टूल के, तो क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ लेट्स चेंज दिस बैक, और मैं इसको कहता हूँ, एक मिनट मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स से हम टूल्स यूज ना करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा एडी के वेब में, कि मैं सीक्वेंशियल एजेंट पे जाता हूँ, मैं इससे कहता हूँ किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। लेट्स से मैं इससे कहता हूँ मेरी जो थर्ड बुक है उसके बारे में। तो लेट्स क्रिएट समथिंग फॉर मास्टरिंग एंगुलर सिग्नल्स बाय मोहम्मद हसन। ठीक है, तो अब ये जो फर्स्ट काम इसने किया आप देख रहे हो, इसमें इसने कोई टूल अभी तक यूज नहीं किया। राइट, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये इसने फर्स्ट काम किया, पहले एजेंट ने काम किया, फिर ये दूसरे एजेंट ने काम किया, फिर ये तीसरे एजेंट ने काम किया। तो पहला एजेंट ये था रिसर्चर, दूसरा एजेंट ये रहा मैसेजिंग स्ट्रेटेजिस्ट, और तीसरा एजेंट ये रहा कंटेंट क्रिएटर। अब हम जा रहे हैं और हम इसमें टूल्स ऐड करें कि ये गूगल सर्च कर सकता है। अब हम यही काम दोबारा करने की कोशिश करेंगे, और मैं ज़रा चैट कॉपी कर लेता हूँ। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको पेज को,
और लेट्स एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट ए न्यू सेशन। तो मैं एक नया सेशन क्रिएट कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। क्या ये सर्च करता है या नहीं करता? इस दफा इसने कलर्स भी थोड़े से चेंज करके दिए, लेट्स सी। तो हमारे पास ये जो रिसर्चर है, इसने कोई टूल नहीं यूज किया, ठीक है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू इंस्ट्रक्टेड कि ये गूगल का टूल यूज कर सकता है। आई कैन से यूज द गूगल सर्च टूल, ताकि हम उसे इंस्ट्रक्शन दें कि वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, ठीक है। और लेट्स ट्राई दिस अगेन। और मैं एक नया सेशन क्रिएट करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, और अब मैं सेम क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी इफ इट यूजेस द टूल। Mm, mm, mm. Am I missing something? नहीं, मेरे ख्याल से द थिंग इज कि हमें इंस्ट्रक्शन में यूज करना पड़ेगा। योर मार्केटिंग रिसर्चर who will use Google search to analyze the given product, blah blah blah, and provide this, ठीक है। Let's see if it can find it, or maybe I need to restart ADK web, quite possible. So I refresh this now, and then I start with this question. और अगर ये नहीं कर रहा तो दैट मीन्स आई एम मिसिंग समथिंग। नहीं, ये कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि इस दफ़ा जो आपको पहली चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है गूगल सर्च, ये पहले नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसने अब पहले कहा है कि टारगेट ऑडियंस ये है, उसके बाद फिर इसने सर्च करना स्टार्ट किया, फिर अब ये कह रहा है ऑल राइट बेस्ड ऑन माय रिसर्च ये काम है। तो ये स्टिल रिसर्चर एजेंट है, लेकिन अब आपको एक आउटपुट यहाँ से नज़र आ रहा है। अगर आप चाहो तो इवेंट्स में भी देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और आप इन्वोकेशन देख सकते हो किसी भी टूल की अगर हुई है तो ये सारे सर्च रिजल्ट्स गूगल के लेकर आए, और उसके बाद फिर इसने किया। इससे फायदा ये होगा कि अगर आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो तो उसकी जो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है वो एटलीस्ट यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप दैट मेक सेंस। सरोज कह रहे हैं एरर मिसिंग की इनपुट आर्गुमेंट टू यूज द गूगल एपीआई प्रोवाइडर एपीआई की। इसका मतलब है कि आपकी ईएनवी फाइल जो है वो प्रॉपरली लोड नहीं हुई हुई। सरोज, आप कौन से स्टेप पे हो? आर यू डिप्लॉइंग द एजेंट या आप क्या कर रहे हो? तो मुझे स्टेप बताना, आप कौन से स्टेप पे हो। उसामा कह रहे हैं वी आर एक्सेसिंग दीस एजेंट्स वाया एडीके वेब, व्हाट इफ वी वांट टू यूज दीस एजेंट्स इन आवर प्रोजेक्ट्स। गुड क्वेश्चन। तो अगर आपको ये अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करना है तो आपको बेसिकली कोई ना कोई पाइथन का सर्वर बनाना पड़ेगा, और उस सर्वर पे आपको एपीआई एंड पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे नॉर्मल हमारे पास बैकएंड सर्वर्स होते हैं जिसमें एपीआई एंड पॉइंट होता है, यूजर लॉगिन का, यूजर साइन इन का, जिसमें आप क्रेडेंशियल्स पास करते हो। इसी तरीके से आप अगर खुद से एजेंट बना रहे हो तो खुद से इंटरेक्ट कर रहे हो एआई एजेंट के साथ, तो जो गूगल का एआई एसडीके है, यही वाला गूगल एडीके, इसके थ्रू आप आप इसके थ्रू आप जो एआई एजेंट है उसके साथ तो डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन जो फ्रंट एंड है आपका, जो वेब एप्लीकेशन होगी, वो वेब एप्लीकेशन आपके बैकएंड से बात करेगी, और आपका बैकएंड इस गूगल एजेंट से बात करेगा। तो हम अभी तक जो काम कर रहे हैं, हम सीधा सीधा एजेंट पाए बना रहे हैं, लेकिन इसकी एक फास्ट एपीआई लेयर आपको बनानी पड़ेगी। सरोज कह रहे हैं आई हैव डिप्लॉयड देम ऑलरेडी बट आई कांट यूज द एजेंट। आप आप अभी जिस स्टेप पे हो वो लास्ट स्टेप है, राइट, विच इज दिस वन, डिप्लॉयमेंट, और उसके बाद आप यूज कर रहे हो फ्रंट एंड विद एडी कैन एक्सेस, दैट राइट? आप फ्रंट एंड विद एडी कैन एक्सेस पे हो, जिसमें आप इस पर्टिकुलर ऐप को क्लोन करके चला रहे हो, और नो? मेरे ख्याल से हम काफी आगे देख रहे हैं, अगर आप इस पॉइंट पे पहुंच चुके हो तो। You have created the sequential agent.
तो इसका मतलब है कि आपकी env फाइल करेक्ट नहीं है, आपकी env फाइल के अंदर जो है वो API की वाला वेरिएबल नहीं है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज तो ये मेक श्योर आपको करनी है कि आप जो ADK वेब रन कर रहे हैं, ADK वेब, वो आप जहां से रन कर रहे हो वो ये वर्कशॉप का फोल्डर है, ठीक है। तो यू आर इनटू द फोल्डर, यहां से आप ADK वेब रन कर रहे हो। इसी फोल्डर के अंदर आपके पास टॉप लेवल पे env की फाइल है जिसके अंदर ये गूगल API की मौजूद है। उसके बाद आप जाके ADK पे जब आप रन करोगे देन यू कैन सी। Saroj says, no, I have created the sequential agent, yes, from the virtual environment. Yeah, that's fine. लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है वो ये होना चाहिए फोल्डर का। दिस इज द फोल्डर जो मैंने VS कोड में खोला हुआ है, जो कि रिपोजिटरी का फोल्डर है, ADK वर्कशॉप ML पाकिस्तान। ये मेरा फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर ही VENV है, इस फोल्डर के अंदर ही ENV फाइल भी है, और इस फोल्डर के अंदर ही हमारे पास सिंपल एजेंट का फोल्डर भी है, जिसके अंदर फिर एजेंट पाइथन फाइल है, या सीक्वेंशियल एजेंट का फोल्डर है उसके अंदर एजेंट पाए। तो मेक श्योर यू हैव द सेम स्ट्रक्चर। अगर नहीं है तो यू नीड टू मूव फाइल्स अराउंड। फ्रॉम गूगल सर्च व्हाट लाइब्रेरी शुड बी इंपोर्टेड। फ्रॉम गूगल सर्च दो तीन लाइंस थी जो मैंने ऐड की थी, मैं आपको चैट पे लिंक दे देता हूँ, बल्कि एक ही लाइन है, दिस लाइन। ठीक है, तो दिस इज द लाइन जो आपको टॉप पे ऐड करनी है, और दिस इज द लाइन जो आपको टूल्स के लिए ऐड करनी है AI एजेंट के अंदर, ठीक है। और आपकी जो इंस्ट्रक्शन की लाइन है, इफ यू वांट टू चेंज इट, तो वो इस तरीके से चेंज होगी। Could you please share the links to your VS Code and CLI themes? Please try to reach out to me on LinkedIn. मैं आपको इंशाल्लाह फिर शेयर कर दूंगा। ओके, वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली, बट आई थिंक आपने इसमें एटलीस्ट किसी हद तक तो कुछ ना कुछ कर लिया होगा। तो व्हाट यू कैन डू, और हम मेरे ख्याल से आखिरी मे बी 5 to 6 मिनट्स जो लोग स्टक हैं उनको हेल्प आउट करने में कर लेते हैं। बाकी आप लोग जो बाकी लोग हो जिसने कुछ ना कुछ बना लिया है, आई थिंक यू कैन स्टिल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। व्हाट आई विल डू फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड इज, मैं एक ब्रांच क्रिएट करूंगा अपने इस कोड के अंदर, जिसमें मैं मूव करूंगा ये जितने कोड्स हैं, सॉरी जितनी फाइल्स हैं, इट विल बी इन द ब्रांच, ठीक है। तो लेट्स सी के इफ आई कैन क्रिएट अ ब्रांच, और मैं इसको पुश करता हूँ ताकि आप सबके पास कोड हो जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो लेट्स डू ए गुड, let's say checkout b, I would say final, ठीक है। your final files, hit add, commit m, ठीक है। तो अगर आपको एक्सेस चाहिए इस सारी फाइल्स की जो कि ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हैं, तो इसी रिपोजिटरी पे जो हमने यूज़ किया है, इसी पे आपको एक और ब्रांच मिल जाएगी दैट यू कैन लुक एट, और उसमें से आप कोड लिख सकते हो। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे अभी मैं मेन ब्रांच पे हूँ, मैं यहाँ से क्लिक करके व्यू ऑल ब्रांचेस कर सकता हूँ। वही, ये क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ क्या? ओके, जस्ट कमिट हुआ, सॉरी। तो लेट्स डू दिस अगेन। जब मैं मेन ब्रांच पे हूँ, यहाँ पे जो मेन लिंक है जहाँ पे रीडमी नजर आ रही होती है, यहाँ पे मेन से क्लिक करके मैं फाइनल फाइल्स पे जा सकता हूँ। जब आप फाइनल फाइल्स पे जाओगे, मेन पे सिर्फ 3 फाइल्स हैं, गिट इग्नोर रीडमी एंड रिक्वायरमेंट्स। फाइनल फाइल्स के अंदर सारी फाइल्स हैं, ठीक है। तो यू कैन बेसिकली कॉपी पेस्ट कोड फ्रॉम हियर। आप यहाँ पे सीक्वेंशियल एजेंट पे जा सकते हो, एजेंट पाइथन खोल सकते हो, सारी फाइल्स जो वर्किंग फाइल्स हैं सारी की सारी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक हो गया? ऑलराइट, हु इज स्टक वो बताएं ताकि फिर हम उनको अनस्टक करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद आप अपने फ्री टाइम के अंदर इस बाकी वर्कशॉप को कर सकते होगे फैसिलिटेट। तो क्वेश्चंस ले लेते हैं, और क्वेश्चंस में जो स्टक हैं उनको अनस्टक करने की कोशिश करते हैं। यस, गो अहेड।
Numan कह रहे हैं when I run my first agent I see error in the console blah 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 ADK workshop file C agent line 3 module को no module name Google ADK आपने जो इंस्ट्रक्शंस है वो मेरे ख्याल से प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किए हैं. लेट मी शो माय स्क्रीन अगेन. आपने जो या तो एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं किया हुआ या आपने पिप इंस्टॉल नहीं की हुई रिक्वायरमेंट्स. लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग हियर. यहाँ पे आपको जो प्री रिक्विजिट्स हैं उसको प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए. यहाँ पे यू नीड टू क्रिएट द वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले, उसके बाद आपको एक्टिवेट करना है. विंडोज़ की कमांड यहाँ पे लिखी हुई है, आपको वो यूज़ करनी है. फिर आपको पिप इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट्स txt ये रन करना है. अगर आप ये नहीं रन करोगे तो आपके पास ADK इंस्टॉल नहीं होगा. गूगल ADK जिसका वो एरर दे रहा है कि ये आपके पास इंस्टॉल नहीं है, तो बेसिकली इसलिए दे रहा है कि आपके पास ये पैकेजेस इंस्टॉल नहीं है या आपके पास VENV में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास यू शुड बी एबल टू सी गूगल ADK ये रहा. ठीक है, ये गूगल ADK यहाँ पे मौजूद है. तो आपके पास ये VENV होने चाहिए, आपने एक्टिवेट किया हुआ हो, आपने पिप इंस्टॉल किया हुआ हो, फिर उसके बाद आपके पास ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई भी होती हैं. सरोज कह रहे हैं इज द सीक्वेंशियल एजेंट सपोज टू प्रोड्यूस 3 आउटपुट्स और 1? इट्स सपोज टू गिव यू 3 डिफरेंट आउटपुट्स. तो आप के पास 3 आउटपुट्स आएंगे हर एजेंट के, क्योंकि 3 डिफरेंट एजेंट्स इन्वॉल्व हैं. आप चाहें तो आप एक फाइनल आउटपुट भी ले सकते हो, कंबाइंड आउटपुट भी ले सकते हो, बट इट्स अप टू यू कि आप बाकी सबके आउटपुट जो है वो पुश नहीं करना चाहते अगर, तो दैट्स आल्सो क्वाइट पॉसिबल. लेकिन अब हम जब बात कर रहे हैं उन सीक्वेंशियल एजेंट्स की, तो अगर उसमें मल्टीपल एजेंट्स हैं जिनके हर एक के आउटपुट आपको चाहिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि रिसर्चर है, रिसर्चर जो है वो ईमेल का ऐड बनाता है. रिसर्चर जो है वो फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके पास एक समराइजर हो. आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स से एक रिसर्चर है, रिसर्चर जो है वो बनाता है पोस्ट, और एक पोस्ट का समराइजर भी है. तो अगर पोस्ट नहीं क्रिएट होगी तो समरी नहीं बन सकती, राइट? और अगर रिसर्च नहीं होगी तो पोस्ट नहीं बन सकती. तो ये तीनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, और तीनों के आउटपुट ज़रूरी भी हैं. तो रिसर्च भी आप देख रहे हो, आप पोस्ट भी देख रहे हो, और उसके बाद आप समरी भी देख रहे हो. कैन आई मेक अ वॉइस कॉलिंग एजेंट यूजिंग गूगल ADK? आई थिंक पॉसिबल है, मैंने खुद से ये चीज़ नहीं की है अभी तक. जो वॉइस कॉलिंग एजेंट है उसमें गूगल का जो एजेंट डेवलपमेंट किट है वो आपको बेसिकली ऑर्केस्ट्रेशन देता है कि अगर आपके पास मल्टीपल एजेंट्स हो तो किसके पास जाना है. किसी लेट्स से अगर आप एक कॉफ़ी शॉप पे जाते हो तो कॉफ़ी शॉप में कोई रिसेप्शनिस्ट है, एक कॉफ़ी एक्सपर्ट है, एक मेन्यू एक्सपर्ट है, एक फॉर एग्जांपल स्वीट्स एक्सपर्ट है. तो जो आपका रिसेप्शनिस्ट है वो किस तरफ सवाल भेजेगा, ये ऑर्केस्ट्रेशन कहलाती है. तो आपकी जो वॉइस वाली चीज़ है वो स्पेशली यानी कि वॉइस को अंडरस्टैंड करना या जवाब देना, वो तो कोई थर्ड पार्टी API ही होगी. लेकिन आप गूगल ADK के थ्रू इस फ्रेमवर्क को बना सकते हैं कि कोई सवाल आ रहा है तो गूगल एजेंट उसको सही जगह पे पहुंचे या सही वॉइस असिस्टेंट को ट्रांसफर कर दे. तो ऑर्केस्ट्रेशन आप कर सकते हो. एरर ऑन लोकल होस्ट 8000 फेल टू लोड एजेंट्स टू गेट स्टार्टेड रन ADK वेब. हाँ, तो आपको ADK वेब रन करना है उस फोल्डर के अंदर जो कि वर्क स्पेस फोल्डर है. किसी फोल्डर के अंदर नहीं जाना, इस लेवल पे करना है. ADK वर्कशॉप ML पाकिस्तान अगस्त 25 पे. तो मेक श्योर कि आप इसके अंदर रन कर रहे हो, नॉट इनसाइड अ फोल्डर. कैन आई गेट हेल्प फ्रॉम यू आफ्टरवर्ड्स ऑन द प्रोजेक्ट? आप मैसेज कर सकते हो, एज सुन एज आई एम अवेलेबल मैं उसमें हेल्प आउट कर सकता हूँ. बट आई कांट गारंटी कि मैं आपको 1-on-1 जो है वो सेशन दे रहा हूँ. ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग एटलीस्ट. फिर मजीद क्वेश्चंस ले लेते हैं. इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस तो फिर वो ले लेते हैं, देन वी कैन wrap it up. Hmm.